पुस्तक सबके हाथ में है जी। इसके अंदर हम शुरू करते हैं इसको प्रस्तावना से। प्रस्तावना, देखिए ये पूरी पुस्तक किस चीज को समाहित कर रही है अपने आप के अंदर, उसका एक थोड़ा सा जायजा इसके अंदर हमको मिलता है। पर क्योंकि अपने आप में पुस्तक के जो विचार हैं वो इतने गंभीर हैं कि प्रस्तावना थोड़ा थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि कैसे इसको टच कर पाएं। इसमें किसी के किसी शब्द से समस्या हो या कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, आप वहीं इसको रोक लीजिए, क्योंकि सारे विचार, सारी चीजें, एक भी शब्द अपन ने प्रयास किया है कि वो ऑथेंटिक हो श्री अरविंद के प्रकाश के अंदर। तो कोई भी शब्द हम देखना चाहें कि श्री अरविंदो की लाइट में कैसे वहां से रेफर कर रहा है, ये विचार हैं एक तरीके से डाइजेस्टेड और अपनी लैंग्वेज में हमने एक्सप्रेस जरूर किए हैं, पर सारे के सारे आज श्री अरविंद की फिलोसॉफी से ही रहे हैं। तो हम उसको दोबारा डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं उनके ओरिजिनल वर्क्स से। तो किन्हीं भी शब्दों में या किसी भी चीज के अंदर अगर हमको ये महसूस हो, तो ये कोई पांडित्य के स्तर का नहीं है, हम एक एक शब्द को इसमें समझना चाह रहे हैं और किस तरीके से ये आया है उसके मूल तक जाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना से शुरू कर देते हैं। पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो आदि के काल से ही अपने अत्यंत उदात्त आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से सचेतन और निष्ठावान रहा है। भारतीय सभ्यता न केवल एक महान सांस्कृतिक प्रणाली ही रही है जिसने आत्मा, चिंतन और मानव उद्यम मतलब एंडेवर के प्रत्येक संभव क्षेत्र में महानतम उपलब्धियां प्राप्त की हैं, अपितु यह मानव आत्मा का एक विराट धार्मिक प्रयास भी रही है जिसने सनातन धर्म रूपी वह पूर्णतम साधन विकसित किया जो व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, समष्टि मतलब कलेक्टिविटी, दोनों को सर्वांगीण तथा त्वरित रूप से इस आध्यात्मिक आदर्श की ओर गति करने और उसे संसिद्ध करने में सहायता प्रदान करे। ये एक पैराग्राफ है, इसको थोड़ा अपन खोल लेते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र रहा है जो आरंभ से ही अपना जो आध्यात्मिक लक्ष्य है उसके प्रति पूर्ण रूप से सचेतन और निष्ठावान रहा है। तो ये हम पहले वाले कोटेशंस भी देखेंगे। भारत क्या है? तो एक विशेष रूप से चुना हुआ भगवान का राष्ट्र है जो कॉन्शियस रहा है अपने मिशन के बारे में। सबके अंदर अलग अलग नियति है, उनके मिशंस हैं, जो एक तरीके से जो आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी उसके अंदर भी श्री अरविंद एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे अलग अलग राष्ट्रों का अलग अलग ध्येय, अलग अलग उनका मूवमेंट, जिसमें भारत की क्रिया हमेशा ही आत्मा के प्रकाश जो हैं उनकी आपूर्ति करना पूरे विश्व को, ये उसकी भूमिका रही है। ये सारा का सारा एक्चुअल में तो ये पूरी बुक जो है, ये जो सेकंड बात है कि भारतीय सभ्यता कैसे एक सांस्कृतिक प्रणाली ही नहीं रही, महान सांस्कृतिक प्रणाली तो वो रही ही है। अब पहले बात तो सांस्कृतिक प्रणाली क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब ये है कि मानव चिंतन, आत्मा, उद्यम, सारे को प्रत्येक संभव क्षेत्र में, हर पॉसिबल जो फील्ड है उसका स्कोप है, उसमें महानतम उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उसमें अब ये कंपेयर करेंगे पूरी बुक के अंदर कि और संस्कृतियों का कंसेप्शन क्या था और उस कंसेप्शन को फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या रूट अपनाया। पर जो कंसेप्शन भारतीय संस्कृति का रहा वो उच्चतम रहा और उसकी उपलब्धि भी उच्चतम रही। पर खाली ये सांस्कृतिक प्रणाली ही नहीं रही, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, और ये ही जस्टिफिकेशन हमारे इस टाइटल का, पुस्तक का जो टाइटल है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। भाई इसमें अगर हम ये कह दे भारतीय संस्कृति की महानता, तो कोई कह दे इसमें क्या सनातन धर्म समाहित नहीं होता? तो ये अगर हम समझते हैं तो हमको ये भी इसका
एक क्लैरिफिकेशन, एक जस्टिफिकेशन मिलता है कि इस टाइटल, क्यों ये टाइटल इसका रखा गया और क्या इनके अंदर अंतर है। क्या एक सांस्कृतिक प्रणाली उच्च हो गई तो क्या वो एक धार्मिक प्रणाली नहीं है? उन दोनों में क्या अंतर है? तो ये है कि दोनों के अंदर मतलब मानव आत्मा का एक विराट धार्मिक प्रयास भी रही है। तो धार्मिक प्रयास क्या है? इसने एक ऐसा पूर्णतम साधन विकसित किया। क्या साधन विकसित किया? कि इंडिविजुअल को अपनी आत्मा तक, उसके उच्चतम गोल तक, और इंडिविजुअल ही नहीं कलेक्टिविटी को भी, और इन दोनों के इंटरेक्शन को सर्वांगीण रूप से, मतलब उसके सारे हिस्से उसके हम समाहित करें, साथ ही साथ त्वरित रूप से, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे, उसको शीघ्रतम संभव रूप से हम उसके उच्चतम जो आदर्श है उसके साथ किस तरीके से एकीकार में ला सकते हैं। ये पूर्णतम साधन सनातन धर्म है। ये धर्म जब हम समझेंगे कि एक इंडिविजुअल और किसी भी वॉक ऑफ लाइफ, इस दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे तो जो ट्रिपल क्वार्टेट्स है, काम अर्थ धर्म मोक्ष, ये सारे, फिर बाद में ब्राह्मण क्षत्रिय वाला है, ये सारे के सारे जितने भी ट्रिपल क्वार्टेट्स हैं वो इस तरीके से बनाए गए कि शीघ्रतम संभव रूप से, सर्वांगीण रूप से इस आध्यात्मिक आदर्श की ओर गति करने और उसे संसिद्ध करने में सहायता प्रदान करे। तो सबसे पहले तो उद्देश्य हो गया इस संस्कृति का। फिर ये भारतीय संस्कृति मतलब सांस्कृतिक प्रणाली क्या करती है, और ये मानव आत्मा का एक विराट धार्मिक प्रयास रही है किस तरीके से, ये सारा इसके अंदर आ गया। अब इसको हम पेज 162 के ऊपर अगर देखेंगे तो इस बात का हमको क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि किस तरीके से, देखिए यही बात इस दृष्टिकोण से तो 162 के ऊपर ही हम यूनानी या रोमन सभ्यता का वर्णन कर सकते हैं। ये खैर सारा हम पढ़ेंगे और शायद ही कुछ ऐसा छूटेगा जो महत्व का हो, परंतु भारतीय सभ्यता न केवल एक महान सांस्कृतिक प्रणाली ही थी बल्कि मानव आत्मा का एक विराट धार्मिक प्रयास भी थी। अब इसके अंदर अपना ये जो विवेचन है इसका वो आ गया। अब क्या है ये धार्मिक प्रणाली, क्या है ये 164 के ऊपर अगर आप देखेंगे, भारतीय संस्कृति में दर्शन गहरे आध्यात्मिक अंतर्भास, इंट्यूशन, और अंतर्दर्शन, रेवलेशन पर आधारित है। जो हमारा दर्शन है, जो हमारी फिलोसॉफी है, ये श्री अरविंद पहले बता चुके हैं, जो आएगा हम जब इसको पूरा करेंगे तब, कि किस तरीके से एक समय के बाद में अन्य संस्कृतियों के अंदर दर्शन ने एक अपनी अलग धारा ले ली और वो इंट्यूशन से अलग हो गया और अपने ही विलास के लिए दर्शन माइंड के स्पेक्युलेशंस के अंदर प्रोसीड कर गया, जबकि भारतीय संस्कृति के अंदर दर्शन हमेशा ही गहरी जो अंतर्भास है, इंट्यूशन है और रेवलेशन है, ऋषियों की छत्र छाया के अंदर रहा और उसी पे बेस्ड रहा। और धर्म क्या है? धर्म उसी उच्चतम अंतर्दर्शन को क्रियात्मक जीवन में चरितार्थ करने का साधन है। इस दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे, एक एक हमारा व्रत है, त्योहार है, हम जो पूजा पाठ करते हैं, अगर उसको हम इस तक लेके जाएं तो सीधे सीधे वो ब्रह्म के निरूपण तक वो लेके जाता है। उस दर्शन का मूल मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सर्व खलविदम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म। तो आज जो हम जो छोटी से छोटी जो फूल चढ़ाना है, जितनी भी हमारी पूजा है, अर्चना है, सारी को हम यहां तक किस तरीके से लेके जा सकते हैं, एकमात्र इस संस्कृति के अंदर ही ऐसा है। अर्थात जो कुछ भी है, चाहे वह चर हो या अचर, गोचर हो या अगोचर, वह सब कुछ ब्रह्म ही है। ये दर्शन है। यही नहीं, वह ब्रह्म सत्ता सत और असत दोनों से परे है, मतलब एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस, इससे भी परे है। अर्थात जो कुछ भी अस्तित्वमान है
या जो कुछ अस्तित्वमान नहीं है, वह सब तो ब्रह्म है ही। साथ ही वह सत्ता यह सब है या नहीं है की अवधारणा से या हमारे मन की किन्हीं भी उच्चतम अवधारणाओं से भी सीमित न होकर इनसे सर्वथा परे बनी रहती है। ये दर्शन है। इससे भी विशिष्ट बात तो यह है कि अपने सच्चे स्वरूप में मैं वही सर्वव्यापी और परात्पर ब्रह्म ही हूं, या यूं कहें कि वह ब्रह्म मेरा ही स्वरूप है। यही नहीं, तत्वमसि अर्थात इस पार्थिव अभिव्यक्ति में अपनी एक पृथक सत्ता का भान होने के कारण हमें अपने से भिन्न जिस किसी भी सत्ता का बोध होता है वह भी ब्रह्म ही है। जब ऐसे उदात्त आध्यात्मिक अंतर्दर्शन को धर्म कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करता है, ये पूरा बैकग्राउंड आ गया कि वास्तव में आपका मूल दर्शन क्या है। और ये दर्शन मानसिक आधार के ऊपर स्थित नहीं है, ये आपके अंतर्भास और अंतर्दर्शन पे आधारित है। आपको रिवील हुआ है ये ट्रूथ और आपको इंट्यूटिवली ये महसूस हुआ है। इस पे ये जो हाईएस्ट आपका अंतर्दर्शन है, उस पे धर्म का कार्य क्या है, उसको जीवन के अंदर एग्जीक्यूट करना कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करता है। तो सर्वप्रथम उसका कार्य होता है उस सर्वव्यापी ब्रह्म की सत्ता को प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक भाव में, हमारी सत्ता के अंग प्रत्यंग में सर्वत्र सर्वत्र स्वीकार करना। एक पत्थर का ढेला है, मिट्टी है, फूल है, प्रकृति है, कुछ भी है, सर्वत्र हम कह रहे हैं परमात्मा की सत्ता विद्यमान है, परमात्मा मौजूद है। सर्वत्र उसी का दर्शन करने और उसके साथ संपर्क साधने का प्रयास करना। जिस भी वस्तु में या जिस भी क्रिया में या जिस भी रूप में, चाहे वह रूप बाह्य प्रतीति में परमात्मा का पूर्ण निषेध ही क्यों न प्रतीत होता हो, जो हमको डिस्गस्टिंग लगता है, ये विष्टा है, इसमें परमात्मा कैसे हो सकते हैं। रामकृष्ण जी की साधना ये थी कि उन्होंने किसी भी चीज के अंदर, जो अघोर पंथ है हमारा, वो इसी में है कि सारी चीज शिव है, किसी चीज से जुगुप्सा नहीं होनी चाहिए, सारों के अंदर परमात्मा है और उसको हम कैसे उसके साथ मिल सकते हैं। एक कण मात्र के अंदर एक कोई पशु है, कैसा भी हमको उसका पूर्ण निषेध प्रतीत होता हो परमात्मा का, तो भी हम उसके अंदर परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं। यदि हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते या उनके दर्शन नहीं कर पाते, तो उतने अंश में हम परमात्मा से संपर्क साधने की संभावना से चूक जाते हैं। जैसे गीता में कह रहे हैं कि वो खाली करुणामयी माता नहीं है, वो काली भी है जो संहार करती है। उसके अंदर भी अब हम अगर माँ की कल्याणमयी मूर्ति को देख सकें, तो हम डिविनिटी को कंप्लीटनेस में, इंटीग्रिटी के अंदर उसको एम्ब्रेस कर पाएंगे। नहीं, एक पक्ष को अगर हम लें कि परमात्मा ऐसा है और जो हमारी इंद्रियों को उसका एक रिवर्स पक्ष दिखता है उसको स्वीकार न कर पाए, तो हम भगवत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए हर रूप में उन्होंने परमात्मा को स्वीकार करने का, तो हम अपनी जितनी भी पद्धतियां हैं योग की, जितने सारे पंथ हैं, चाहे वो हमको विपरीत ही नजर क्यों नहीं आते हों, वो एक तरीका है कि इस रूप में भी क्या हम परमात्मा को अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पुराण आदि संपूर्ण जगत में परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने और उनकी ओर अभिमुख होने पर बल देते हैं। श्रीमद् भागवत इस बात को बड़े सुंदर रूप में यूं रखती है कि तुम्हें अपनी सभी इंद्रियों को भगवतोन्मुख करना होगा, शब्दों को उनके गुणों के गान में प्रयुक्त करना होगा, नेत्रों को उन संतों की ओर मोड़ना होगा जिनमें वे निवास करते हैं, कर्णों को मतलब कान को उनकी लीला कथाओं के श्रवण में प्रवृत्त करना होगा, हाथों को उनके चरणों की वंदना करने का अभ्यास करना होगा, और अंत में उनकी चेतना से स्पंदित जान इस जगत को तुम्हें आदर से भावित हो प्रणाम करना होगा। उसी को जगत प्रणाम कहते हैं। स्वयं गीता जैसा एक प्रामाणिक ग्रंथ भी विभूति योग के माध्यम से इसी सत्य को उजागर करता है कि सभी कुछ वे परमात्मा स्वयं ही हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। परंतु जहां कहीं भी उन्हें उनके गुणों का विशिष्ट प्राकट्य होता है, वहां हम उन्हें अधिक सरलता से पहचान सकते हैं। इसी कारण हमारी संस्कृति में
जिस किसी में और जहां कहीं भी भगवान की सत्ता का विशेष प्राकट्य देखने को मिलता है, उसे सदा ही महत्व दिया जाता रहा है। स्वयं भगवान के मुख से उनकी विभूतियों के वर्णन में हम देख सकते हैं कि विभूति केवल देवताओं या मनुष्यों में ही नहीं होती, अपितु दैत्य, दानव, पशु पक्षी में भी, प्रकृति के सभी तत्वों में, मानव सद्गुणों में, भावों में, जो कुछ भी अभिव्यक्ति में है, उस सब में होती है। तो ये एक हमको एक्सप्लेन कर रहा है कि इसको कार्य रूप में एग्जीक्यूट कैसे किया धर्म ने। आप देखिए कि परमात्मा की सत्ता को हम कह रहे हैं कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अगर हम उसके बाहरी फ्रेमवर्क को देखें तो वो परम ब्रह्म कैसे हो सकता है? वो तो मृत्युशील हमको नजर आता है। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो किस तरीके से ये कार्य रूप में एग्जीक्यूट कर रहा है, ये सारे का वर्णन इस पुस्तक के अंदर आने वाला है। इसमें हमारा प्रयास फिलहाल ये है कि ये पूरी पुस्तक वास्तव में क्या चीज दिखाना चाह रही है। इसमें जब हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो जनरली रूपों की बात करते हैं कि इसमें इस तरीके के व्रत हैं, त्योहार है, इसमें इस तरीके की चीजें हैं, पर बाह्य रूप के पीछे जो उसकी आत्मा है, जो कि इनके अतिरिक्त अन्य रूप भी ग्रहण कर सकती है और समय के अनुकूल उसने अपने रूप ग्रहण किए हैं, ये ही मेन चीज है जो हम इसके अंदर बताना चाहते हैं कि यदि हम बाहरी रूप के ऊपर आग्रह रखें, वो तो समय के साथ परिवर्तित होता है। हमारा अपना बाहरी स्वरूप जो है कितना परिवर्तित हो गया समय के अनुसार। हमारी बौद्धिक जो संरचना है वो चेंज हो गई, हमारी भावनात्मक संरचना है वो चेंज हो गई, हमारी शारीरिक संरचना या उसका दिखावा है वो सारा चेंज हो गया, पर मूल जो एस्पिरेशन हम कैरी करते हैं वो तो और प्रखर होती जा रही है और वो अपने अनंत रूप और भी ले सकती है। तो यदि हम ये केंद्रीय विचार के ऊपर जाएंगे भारतीय संस्कृति के, तो हम उसके बाहरी रूपों के ऊपर ही अटक नहीं जाएंगे और उन बाहरी रूपों के पीछे कैसे वो ग्रो करती रही है काल और समय के अनुसार, और उसकी जो अपेक्षाएं रही हैं समय की, उसके अनुसार उसने कैसे कैसे अपने रूप ग्रहण किए हैं, उनके मूल तक जा पाएंगे। ये पूरा विवेचन इस पुस्तक के अंदर, सबसे पहले तो कैसे ये महान सांस्कृतिक प्रणाली रही और दूसरी संस्कृतियों के अंदर कैसे उनका कंसेप्शन रहा और उसको कैसे उन्होंने अनफोल्ड किया, पर क्योंकि वो सत्य का एक आंशिक स्वरूप था, इसलिए एक समय के ऊपर आके जहां वो रुक गई, भारतीय संस्कृति ने आज तक भी श्री अरविंद और मां के रूप में एक नया हमको आयाम प्रदान कर दिया। उस सारी चीज को जो हमारे वैदिक ऋषियों की बात थी कि सत्य तक कैसे पहुंचे, उसकी पूर्णाहुति मां श्री अरविंद ने आके एक नया आयाम मनुष्य जाति के सामने खोल दिया। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मनुष्य जाति एक ऐसे संक्रमण काल में, एक संकट काल के अंदर है, ऐसे के अंदर अगर ये नया आयाम जो डिवाइन लाइफ का आयाम नहीं खोला जाए तो ये भारतीय संस्कृति की जो बात है उसकी परिणति नहीं होगी। तो ये एक उसी प्रक्रिया के अंदर एक कड़ी है जो इस सारे क्रम को पूर्णाहुति तक लेके जाती है, और इसीलिए हम इतना इसमें प्रयास कर रहे हैं। अगर ये श्री अरविंद के दर्शन से कोई इतर चीज होती, कुछ से अलग चीज होती, तो हमको इसमें आवश्यकता ही नहीं है इतना प्रयास करने की अपने आप में, अगर भारतीय संस्कृति की बात हो तो। पर क्योंकि ये अपने आप में उस चीज को पूर्णाहुति के ऊपर लेके जा रही है, ये सारा परिप्रेक्ष्य हमको मिलना या रहना हमारे लिए आवश्यक है। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं। अब एक तो अगर हम सांस्कृतिक प्रणाली की बात करें तो सांस्कृतिक प्रणाली का, महान संस्कृति का उद्देश्य क्या है, ये हमको मिल जाता है पेज 28 के ऊपर। एक महान संस्कृति की संपूर्ण लक्ष्य होता है, जो नीचे हमारा बोल्ड के अंदर है, मानव को ऐसे कुछ तक उठा ले जाना जो वह आरंभ में नहीं है। संस्कृति क्या कर रही है, वो ये है, जो आप आरंभ में नहीं है उसे ज्ञान तक ले जाना, यद्यपि वह अथाह अज्ञान से प्रारंभ करता है। उसे उसकी विवेक बुद्धि के द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि वास्तव में वह कहीं अधिक अपने अविवेक के द्वारा जीता है।
शुभ एवं एकता के विधान के अनुसार जीना सिखाना, भले ही वह अभी अशुभ और विषमता से भरा है। सौंदर्य एवं सामंजस्य के विधान द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि उसका वास्तविक जीवन मतलब अभी का उसका जो जीवन है भद्देपन और कलह रत बर्बरता की घिनौनी अस्त व्यस्तता ही है। आत्मा के किसी उच्च विधान के द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि वर्तमान में वह अहंकारी जड़ अनाध्यात्मिक अपनी भौतिक सत्ता की आवश्यकताओं और कामनाओं द्वारा ग्रसित ही है। यदि किसी सभ्यता का इनमें से कोई भी लक्ष्य न हो तो कदाचित ही यह कहा जा सकता है कि उसकी कोई संस्कृति है, और उसे किसी भी अर्थ में महान और श्रेष्ठ संस्कृति तो निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। परंतु इनमें से अंतिम लक्ष्य, अंतिम कौन सा, कि आत्मा के किसी उच्च विधान के द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि वर्तमान में वह अहंकारी जड़ अनाध्यात्मिक अपनी भौतिक सत्ता की आवश्यकताओं और कामनाओं द्वारा ग्रसित ही है। ये जो उद्देश्य है, जैसा कि प्राचीन भारत ने इसकी अवधारणा की थी, सभी लक्ष्यों से उच्च है, क्योंकि यह अन्य सभी को समाहित करता है और उन्हें अतिक्रम कर जाता है, उनको ट्रांसेंड कर जाता है। यह प्रयत्न किया जाना जाति के जीवन को उदात्त बनाना है। इसमें असफल हो जाना भी इस बात से कहीं अधिक श्रेष्ठ है कि यह प्रयास कभी किया ही न जाए। इसमें यहां तक कि आंशिक सफलता भी प्राप्त करना मानव की भावी संभावनाओं में महत योगदान है। अगर हम अपने ही जीवन के ऊपर इसको लागू करके देखें, आप देख सकते हैं कि जैसे ही अभीप्सा जगती है मां के लिए, किसी हायर कोई परशूट के लिए, आप इसी चीज को अपने परिवार को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनमें और आपके थॉट पैटर्न में कितना अंतर आ जाता है। आपके जीवन के जो उद्देश्य हैं और आपके जीवन के अंदर जो आप कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं उनमें, और आपके ही परिवार के लोगों में देखिए, आपको लगता है कैसे इनको अपन एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ पाते। ये अभीप्सा अपने आप में आपको एलिवेट कर देती है, अपने आप को ऊपर उठा देती है। आप कितना उसको जीवन में कर पाते हैं वो एक अलग बात है, पर आपके इस विचार को, आपके भाव को, आपके कर्म को वो रंग जरूर देती है। तो ये अब अपने ही जीवन में हम ये अंतर देख सकते हैं। पर अगर ये पूरी संस्कृति के साथ ये लक्ष्य रखा जाए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डिटेल में किया जाए, कैसे हो? जब इस प्रकार में एक बार अगर हम इसको समझ जाएं और देखना शुरू करें तो हमको अपनी कला समझ में आने लगेगी। श्री अरविंद ने विवेचन किया है, हमको अपना साहित्य समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैसे वो इस चीज को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। ये सारों के पीछे हमको उनका मूल समझ में आने लगेगा, हमको अपना स्थापत्य समझ में आने लगेगा। तो श्री अरविंद ने जो भारतीय संस्कृति के आधार शुरू में लिखी थी, सबसे पहले तो उन जो आलोचनाएं थी इस संस्कृति के विरुद्ध के अंदर, जो विलियम आर्चर ने लिखी थी, भी वास्तव में तो शुरुआत वहीं से हुई थी, जिन लोगों को इसका आइडिया नहीं हो। तो भारतीय संस्कृति के विरोध में बहुत सारे आक्षेप थे कि इसके अंदर ये जीवन से तो अलग कर देता है। गुरु को आपने समर्पण कर दिया, जैसे मां श्री अरविंद के आश्रम में कोई जाके कहते हैं कि इतने प्रोफेशनल लोग हैं, वो हर चीज के लिए कह रहे हैं कि हम मां से पूछ लेते हैं, अरे भाई तुम्हारे खुद की अकल नहीं है क्या? तो वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि आपका खुद की जो वाइटलिटी है, आपका डायनेमिज्म है, किसी एक व्यक्ति के आपने सुपुर्द कर दिया, तो ये तो जीवन को मार डालने की बात है। तो ऐसे बहुत सारे आक्षेप हैं। तो श्री अरविंद ने कहा मैंने ये अपॉर्चुनिटी ली, एक व्यक्ति विशेष के को मैंने उत्तर देने के लिए ये काम नहीं किया भारतीय संस्कृति के आधार लिखने का, पर एक आक्षेप है इस संस्कृति के लिए। और वो आक्षेप एक जो विरोधी दृष्टिकोण है, कैसे इस संस्कृति को देखता है और उसको किस प्रकाश में देखना चाहिए, इसके उत्तर स्वरूप सबसे पहले तो उन्होंने डिफेंस लिखा। डिफेंस करने के बाद में तब वो उसको महिमा मंडन की एक्चुअल में ये है क्या, उसके ऊपर फिर वो गए। तो सबसे पहले तो जो शुरू का पार्ट था उसमें, वो तो डिफेंस ऑफ द रैशनलिस्टिक क्रिटिक। जो रैशनलिस्टिक क्रिटिक है
उसके जो आक्षेप है उसके डिफेंस के रूप में, और फिर वास्तव में उसके हृदय में उन्होंने प्रवेश किया, तो हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य है। नहीं तो वेदों का, हमारे लिटरेचर का, रामायण है, महाभारत है, ये अभी भी काम किए जाना बाकी है। उन्होंने एक वाइड पर्सपेक्टिव तो दे दिया कि हमारे पुराण क्या कर रहे हैं, पर ये एक काम करना आवश्यक है कि उसके इलस्ट्रेशंस हम उसको पढ़ के श्री अरविंद के प्रकाश में अभी भी हम उसको देखें और उसको उसके साथ कनेक्ट करें। श्री अरविंद ने तो हमको पर्सपेक्टिव दे दिया, उन्होंने तो कालिदास के ऊपर लिख दिया, उन्होंने रामायण पे लिख दिया, महाभारत के ऊपर लिख दिया, पर उन्होंने पूरा एक वाइड पर्सपेक्टिव दिया है। अब एक कार्य जो करना शेष है कि उसको जो हम जैसे लोग हैं वो उसको देखें, हम सबके साथ या जो भी उनके अनुयायी हैं, ये करने का काम है। क्योंकि श्री अरविंद ने जो भी अपनी बातें लिखी हैं वो एकमात्र अंतर्दर्शन पे, हम कह देंगे भी ये तो इनको इनर एक्सपीरियंस था, पर डेटा कहां से लिया? भारतीय साहित्य का, स्थापत्य का, कला का, संगीत का, अरे डेटा तो कहीं से लिया होगा उन्होंने। उसके साथ अगर हम इसको जोड़ देते हैं जो कि आज की आवश्यकता है, तो हम इसको पुनर्जीवित करने में एक सहायक के रूप में, और ये हमारे जीवन को भी सुखद बनाएगा, उसको महत्वपूर्ण बनाएगा, करने लायक काम है ये। श्री अरविंद का जितना भी पर्सपेक्टिव है, यदि हम उसको उसके साथ जोड़ सकें जिसके साथ जहां से वो उठा रहे हैं, इसीलिए हिस्ट्री के ऊपर काम किए जाना जरूरी है। हमारी संस्कृति को अनुप्राणित करने के लिए आवश्यक है कि हम पहले तो ये देखें कि भी जीवन के अंदर हमारी एनर्जीज तो लिमिटेड हैं, वो डायरेक्ट किधर होनी चाहिए, और तब जीवन में सच्चा आनंद आना शुरू हो जाएगा। आप सोचिए, इतने विशाल जो भवन हैं, इतने बड़ी बड़ी चीजें हैं, हर स्तर के ऊपर, बुद्धि के स्तर के ऊपर उन्होंने जो चीजें छोड़ दी हमारे लिए, जितनी चीजें कला है, क्योंकि जो समय के कुठाराघात से बच पाई वो तो बहुत थोड़ी बच पाई हैं। रिटर्न वर्ड तो जो प्रेस की सुविधा है उसके बाद अब हमारे पास आया है, पर फिर भी इतना है। आयुर्वेद के अंदर देख लीजिए, कौन सी विद्या है जिसको हमको वापस उसको देखना, उस स्पिरिट के अंदर जाना। अगर हम ये कर पाए तो हम अपना भी जीवन महिमान्वित करेंगे, पूरी संस्कृति को गौरवान्वित करेंगे, और सच्चा गौरव हमको तभी प्राप्त होगा। ये ही नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, वर्तमान में भारत एक ऐसी प्रक्रिया में से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ बैठे हैं। हमको अपनी एस्पिरेशन को, हम अपनी एनर्जी किस कर्म में लगा रहे हैं, उसको वापस हमको रीडिजाइन करना पड़ेगा अपने पूरे जीवन को इस प्रकाश में, कि वर्तमान में जो भारत एक ऐसी प्रक्रिया में से गुजरता हुआ प्रतीत होता है जहां इसके जीवन के सभी पहलू और मूल्य अधिकाधिक पाश्चात्य उपयोगितावादी भाव और उसके मूल्यों से प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं, और परधर्म के अनुसरण के कारण उत्पन्न हुई, परधर्म जो हमारा खुद का स्वधर्म नहीं है, स्वधर्म, स्वभाव, उसका अनुसरण करना स्वधर्म। आपका स्वभाव एक पर्टिकुलर चीज करने का है। स्वभाव के ऊपर तो बहुत चर्चा आपके वहां भी हो चुकी है गीता के प्रकाश के अंदर, और वो इसके अंदर आएगी भी। वो भाव आपका जो इंट्रिंसिक नेचर है, जो आप लेके आप आए हैं, आप सच्चा सुख उस स्वभाव की जो एग्जीक्यूशन है, उसको जब आप कर्म में लेके आते हैं, सच्चा सुख तभी मिल सकता है। आप ये देखिए, आपको कोई ये कह दे कि माँ को आप छोड़ दीजिए, आपको कोई कारण से थोड़ी आपने माँ को पकड़ रखा है, आपकी अंतर की वाणी है। आपको सच्चा सुख किसी भी तरीके से जब आप उसके साथ जुड़ते हैं, आपको सच्चा सुख मिलता है, और जैसे ही आप उससे दूर जाते हैं, आप अपने स्वयं के सुख से दूर जा रहे हैं। तो ये जो परधर्म है, आपके स्वभाव है, उसको अनुसरण करना आपका धर्म है। क्षत्रिय का आपका स्वभाव है, उसका अनुसरण करना आपका धर्म है, क्योंकि वो आपकी इंट्रिंसिक, आपकी जो आत्मा में निहित एक सत्य है, अगर उसका आप अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो वो जो गीता कह रही है पर धर्मो भयावह है, दूसरे के धर्म का आप अनुसरण करते हैं, वो भयावह है। तो भारतीय होने के नाते, और आज तो भारतीय से ज्यादा हम श्री अरविंद और माँ के बच्चे हैं, उनके अनुसरण में आने के बाद हम जिस चीज का अनुसरण कर रहे हैं, क्या हम अपने स्वयं के स्वभाव का अनुसरण करके
स्वधर्म का पालन कर रहे हैं? ये प्रश्न हमारे जीवन में आना चाहिए। हमारी एनर्जीज इसी कर्म में लगनी चाहिए। जैसे नवजात जी ने अपनी टेप के अंदर कहा था, हमको सबसे पहले ये पूछना पड़ेगा अपने आप से ये प्रश्न कि ये कर्म मैं कर क्यों रहा हूं। मां के निहित होके करेंगे तो ऑफिस का काम बिल्कुल ठीक होगा, आपको समय से भोजन होगा, समय से सारी चीज होगी, पर आपका अनुशासन मां के दायरे में होगा। पर सबसे पहले ये प्रश्न करना पड़ेगा अपने आप से कि ये कर्म मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मैंने मां को समर्पित किया है, सारी चीज सुचारू होगी, पर उनके तरीके से सुचारू होगी, आपके तरीके से सुचारू नहीं होगी। आपको भोजन नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, आपको जो चीज की आवश्यकता होगी उस स्वयं मिलेगी, उनके तरीके से मिलेगी। ये हमारा, अगर हम ये इसका अनुसरण करते हैं तो आज हम जो जिस विभीषिका के अंदर हैं, हमारा राष्ट्र और हम स्वयं, वो इसलिए है क्योंकि परधर्म के अनुसरण के कारण उत्पन्न हुई, या उसके अतिरिक्त भी अन्य जिन जिन विभीषिकाओं से ये राष्ट्र घिर गया लगता है, उनके समाधान हेतु और अधिक पाश्चात्य तौर तरीकों की अंधाधुंध नकल करने का प्रयास एक भारी भूल प्रतीत होता है। शिक्षा पद्धति के अंदर जो आपकी समस्याएं हैं, उसका क्या करना चाहिए? हर क्लासरूम में एक कैमरा लगा दो, आप हर चौराहे पे एक कैमरा लगा दो। आप जितनी भी पॉलिसीज आज सरकार की देख रहे हैं, या जितनी भी और नई जो वो कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल तरीके से हम इसको कोशिश कर लें मानव के स्वभाव को नियंत्रित करने की, आप सोचिए कि हम किस स्तर तक जा चुके हैं। अगर क्लासरूम के अंदर एक बच्चा या बच्ची अपने शिक्षक से सेफ नहीं है, शिक्षा का आधार ही नहीं है, और हम उसको मॉडर्न बता रहे हैं। हमारे यहाँ अगर हर एक चौराहे पे, हर एक जगह अगर पुलिसिंग बढ़ा दी जाए, अगर ये सारी चीजें बढ़ा दी जाएं, तो ये क्या विकास का द्योतक है, या कहां हम जा रहे हैं? क्या हमको रुक के सोचना नहीं चाहिए हम कहां हैं? तो ये जो अंधाधुंध नकल है पाश्चात्य के तौर तरीकों की, कि एक जने की मॉनिटरिंग के लिए उसके ऊपर एक चीज और बिठा दो, उसके ऊपर एक जना और मॉनिटरिंग के लिए बिठा दो, तो आपने एक ऐसा विशाल एक सिस्टम, इतना जटिल और इतना भारी तैयार कर दिया जहां किसी को किसी पे विश्वास नहीं है। किसी अन्य के विधान के द्वारा नहीं, अपितु स्वयं अपने भीतर जाकर ही हम अपने जीवन के सच्चे स्रोतों और अपनी खोई हुई आत्मशक्ति को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए वर्तमान में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जिसकी पूर्ति होने पर उसकी वर्तमान की अधिकांश समस्याएं एवं कठिनाइयां स्वतः विलीन हो जाएंगी। अब वो क्या है? स्वतः विलीन हो जाएंगी। देखिए, ये एक ऐसी चीज है, आप सोच रहे हैं मेरे जो बिजनेस की आज की समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, नहीं होंगी। इसी स्तर के ऊपर वो चीजें नहीं समाप्त होंगी, वो चीजें ही नहीं रहेंगी। आप इसी पैकेज को लेके मां को समर्पित करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी आज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा? तो आप तो ये कह रहे हैं कि मेरा ढर्रा चेंज नहीं होगा। तो ऐसा कभी नहीं है कि वर्तमान की जो समस्याएं, क्योंकि आपको जो समस्याएं लग रही हैं वो रहेंगी ही नहीं, विधान ही दूसरा लागू हो जाएगा। ये एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि आज की जो समस्याएं हैं वर्तमान स्तर के ऊपर नहीं आपकी सोल्व हो सकती, आपको असेंड करना होगा। ये एक ऐसी स्थिति है कि आप असेंड करेंगे, वहां अलग समस्याएं आएंगी, उससे और ऊपर आप असेंड करेंगे। ये बिल्ट इन मैकेनिज्म है। तो आप सोचें, आज की आपकी जो समस्याएं हैं कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से, देखिए माँ ने कितनी व्यवस्था करी और मेरे बच्चों की नौकरी लग गई, मेरा ये हो गया। अरे भाई, हम कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमको मूलभूत ये प्रश्न करना पड़ेगा कि क्या माँ, उसकी लगी अच्छी, बहुत अच्छी नौकरी है, उसको छुड़वा देती तो क्या वो कृपा नहीं होती? हमने जो जो चीजें उसके मानक बिठा रखे हैं, माँ के वही मानक होते तो फिर माँ की आवश्यकता ही क्या है? हमारे ही मानक सर्वोपरि हो जाते, फिर तो माँ के मुंह से हम अपनी जो बात है वही कहलवा लेते। वैसे मानक नहीं है, और उस स्तर के ऊपर ये समस्याएं नहीं रहेंगी, और उनका समाधान यहां नहीं हो सकता, जिसकी पूर्ति होने पर उसकी वर्तमान की अधिकांश समस्याएं एवं कठिनाइयां स्वतः विलीन हो जाएंगी। वो क्या है? अपनी महान संस्कृति, उसके गौरवमय अतीत और उसकी परमोच्च उपलब्धियों के पीछे
छिपे हुए गहन सत्य को पुनः प्राप्त करना, एक महत्तर भविष्य के निर्माण के लिए हमें अपने महान अतीत को जानना होगा और उसे आधार बनाकर आगे बढ़ना होगा। अब इसके अंदर परधर्म के बारे में देखिए, ये स्वामी विवेकानंद का एक बहुत सुंदर है। वो क्या कह रहे हैं, लोग भारत के पुनरुद्धार के लिए जो चाहें कहें, जो कि आज हम भी कितनी बातें करते हैं, हम में से कितनी पॉलिसीज की बात करते हैं, या राष्ट्र के अंदर कितनी बातें आज चल रही है कि ये पॉलिसी बना देनी चाहिए। ये बात तो विवेकानंद जी ने तब ही कह दी कि पुनरुद्धार के लिए जो चाहें कहें, पर वास्तविक पुनरुद्धार हमारा राष्ट्र का किस चीज के अंदर निहित है, जो एक मूल प्रश्न है। किसी ऐसे व्यक्ति की हैसियत से जो जीवन भर काम करता रहा है या कम से कम करने का प्रयत्न कर रहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम सच्चे अर्थों में अध्यात्म परायण नहीं हो जाते, तब तक भारत का कोई पुनरुद्धार नहीं होगा। यही नहीं, बल्कि सारे संसार का कल्याण इसी पर निर्भर है। ये जिनको भी विवेकानंद जी एड्रेस कर रहे होंगे, हमारे लिए ये डायरेक्ट हिटिंग है और हमारा एक रियलिटी चेक है कि जो हम रोज इसके तरीके से अपने जीवन को देखें कि हमारा या जिसका भी हम कल्याण की बात करते हैं, वो सच्चे अर्थों में अध्यात्म परायण जब तक हम नहीं हो जाते। और हमारे लिए बहुत सीधा काम है, हम अपनी आत्मा से एक सीधा प्रश्न करें, क्या ये कर्म माँ को प्लीज करता है? क्या ये श्री अरविंद की सेवा करता है? क्या गुरु इससे प्रसन्न होंगे? इतना करते ही हमारी सिंसियरिटी तुरंत हमको बता देगी। अध्यात्म परायण होना और कोई अपने आप में कोई और क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? आपकी सिंसियरिटी तुरंत आपको ये इस प्रश्न के बाद बता देगी कि जैसे ही ट्रिब्यूनल आपकी आत्मा का है, उसके सामने आपने उसको रखा, रखते ही वो बता देगा कि ये अध्यात्म परायण है भी या नहीं। क्योंकि मुझे तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बता देना होगा कि इस समय पाश्चात्य सभ्यता अपनी नींव तक हिल चुकी है, क्योंकि उसके पास कोई आधार ही नहीं है। किस चीज पे खड़ी होगी वो अपने अंत तक पहुंच चुकी है। सुविधाएं हैं उसका, उसमें प्रचुर मात्रा में। आप कितनी सुविधा का उपभोग कर सकते हैं? रोज नई भी लाएंगे तो भी किस, भाई आपके अंदर एक ऐसी सत्ता है जो इन चीजों से सेटिस्फाई नहीं हो सकती। आप थोड़े से भी कल्टीवेटेड हैं तो आप कितना भी अच्छा भोजन करें, पर आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो एस्थेटिक्स के अंदर आनंद लेती है, उससे गहरी सत्ता है, वो गहरे विचारों में आनंद लेती है, तो वो बाहरी चीजों से कैसे सेटिस्फाइड हो सकती है? तो इसलिए वो हिल चुकी है। वो ऐसे मानक, ऐसी चीजों की खोज के अंदर है जो उसको आराम प्रदान करे। इसीलिए देखिए, इतने टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के बाद भी धर्म के अंदर जितनी पकड़ है, इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्या साइंटिस्ट्स नहीं है? क्या उनको साइंस के नियम या सारे का पता नहीं है? तो भी धर्म के ऊपर जितनी आज पहले से ज्यादा पकड़ हो गई। आप ये देखिए, कट्टरपंथी जो है पहले से कम हुई है। देश की आज स्थितियां देखें तो धर्म के नाम के ऊपर जो जो हो रहा है, हमने क्या नहीं देखा अफगानिस्तान के अंदर, या रात दिन नहीं हो रहा? क्योंकि साइंस के पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपको होल्ड कर सके। उससे ज्यादा बड़ी शक्ति तो फेथ के अंदर है। अब वो मिसडायरेक्टेड है या जो भी है, इसीलिए श्री अरविंद ने विवेचन किया रीजन एंड रिलीजन। वो कितनी फंडामेंटल बात है। हमको लगता है एक फिलोसॉफी है, अरे तो दुनिया तो सारी चालित है उससे। फिलोसॉफी कैसे आपकी रियलिटी है? आप उस तक नहीं जा पा रहे और उसके साथ एक कड़ियां उसकी नहीं जोड़ पा रहे, वो तो हमारी कमी है। तो श्री अरविंद कोई फिलोसॉफी की नहीं, वो तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। अगर आप उनके तत्वों को पकड़ पाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम जान पाएंगे संसार में हो क्या रहा है। और ये जानने के बाद हम ये भी जान पाएंगे कि कैसे श्री अरविंद का जो विजन है वो अनफोल्ड हो रहा है। कैसे सारी चीजें जो विश्व एकता की तरफ मूव कर रही हैं, भले हमको आज नजर आए या नहीं आए, तो हमको श्री अरविंद की वाणी सारी समझ में आएगी। उन्होंने कोई कहीं आसमान से चीजें नहीं कही हैं। ये हमारी इनसफिशियंसी है कि हम नहीं समझ पा रहे। श्री अरविंद ने तो सारे सूत्र दे दिए। भौतिकवाद की कच्ची रेतीली नींव पर खड़ी होने वाली बड़ी से बड़ी इमारतें भी
एक न एक दिन अवश्य ही आपदग्रस्त होंगी, किसी न किसी दिन चरमराकर नष्ट हो जाएंगी। संसार का इतिहास इसका साक्षी है। एक के बाद एक राष्ट्र उठे हैं और भौतिकवाद की नींव पर उन्होंने अपने गौरव का प्रासाद खड़ा किया है और यह घोषणा की है कि जड़ के सिवा मनुष्य और कुछ नहीं है। और दूसरी संस्कृतियों ने तो यही कहा, इसीलिए उनका जो हश्र हुआ, ये पूरी किताब इसी चीज को एक्सप्लेन करेगी। ध्यान दीजिए, पाश्चात्य भाषा में मनुष्य आत्मा त्याग देता है, ए मैन गिव्स अप द गोस्ट, पर हमारी भाषा में मनुष्य अपना शरीर त्याग करता है। पाश्चात्य मनुष्य पहले अपने को देह मानता है, उसके बाद उसके एक आत्मा है, पर हम लोगों के अनुसार मनुष्य पहले आत्मा और आत्म तत्व है और फिर उसके एक देह भी है। इन दोनों बातों में तो जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए जितनी सभ्यताएं भौतिक सुख स्वच्छंदता की रेतीली नींव पर आधारित हुई थी, वे सभी थोड़े ही समय के लिए जीवित रहकर एक के बाद एक संसार से लुप्त हो गई। परंतु भारत की सभ्यता और भारत के चरणों के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करने वाले चीन और जापान की सभ्यता आज भी जीवित हैं। और इतना ही नहीं, उनमें पुनरुत्थान के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। फिनिक्स के समान हजारों बार नष्ट होने पर भी वे पुनः अधिक तेजस्वी होकर प्रस्फुरित होने को तैयार हैं। पर भौतिकवाद के आधार पर जो सभ्यताएं स्थापित हैं, वे यदि एक बार नष्ट हो गई तो फिर उठ नहीं सकती। एक बार यदि वह भवन ढह गया तो बस सदा के लिए धूल में मिल गया। अतएव धैर्य के साथ राह देखते रहो, भविष्य के गर्भ में हमारे लिए अनेक संभावनाएं समाहित हैं। अब हमारी जो बात है, इसमें नकल मत करो, अनुसरण मत करो। क्या कह रहे हैं विवेकानंद जी? उतावले मत बनो, किसी दूसरे का अनुकरण करने की चेष्टा मत करो। यह एक दूसरा महान पाठ है जो हमें याद रखना है। किसी दूसरे की नकल करना, उसका अनुसरण करना सभ्यता नहीं है। यह सभ्यता नहीं है। मैं यदि अपने आप को राजा की पोशाक से ढक लूं तो क्या इससे मैं राजा बन जाऊंगा? शेर की खाल ओढ़कर गधा कभी शेर नहीं बन सकता। अनुकरण करना, हीन और डरपोक की तरह अनुकरण करना कभी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ा सकता। वह तो मनुष्य के घोर अधः पतन का लक्षण है। नासा ने कह दिया संस्कृत बहुत महान लैंग्वेज है, हम बड़े खुश होकर उसको अखबार के अंदर छापते हैं। इस राज्यपाल ने कह दिया कि श्री अरविंद का विचार कितना ऊंचा है, हम उसको छापने के लिए उद्यत है। अरे वो ऑथेंटिकेट करेगा श्री अरविंद को? हम किसी एक बैनर के नीचे कोशिश करें कि हम इस संस्था में प्रवेश कर जाएं, इस आधार के ऊपर कि फिर हम जाके उसमें अपना काम कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये इस चीज को वापस रीइंफोर्स करना है कि हमारे जो मानक हैं वो भ्रमित हैं। एटलीस्ट हमारी टीम को बिल्कुल निर्भीक तरीके से अपनी वाणी, अपनी बात ये कहने के लिए बिल्कुल तत्पर होना चाहिए। और वो तब हो सकते हैं जब हमको अंदर से ये हमने मंथन किया हो और हमको ये दृढ़ विश्वास हो कि वास्तव में जो श्री अरविंद कह रहे हैं उस बात में बिल्कुल खरी बात है और आत्मा की बात है। आज हम कितने नामों से अलग अलग जगह प्रवेश करना चाहते हैं कि वो लोग इस चीज को नहीं समझते। अरे वो उनकी समस्या है ही नहीं, ये हमारे अंदर धोखेबाजी है कि हम किसी न किसी नाम से प्रवेश करना चाहते हैं, फिर हम कहते हैं इस नाम से हम प्रवेश किए और अब हम श्री अरविंद की बात करते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं बीच में कच्चापन है। अभी तक ये चीज हमको वास्तव में हमारे जीवन को, विचार को टच नहीं कर पाई है। भावनात्मक स्तर पे किसी कारण से हमको टच किया है, पर विचार पे हमने आज तक मंथन करके इसकी कड़ियां नहीं जोड़ पाए हैं हम। ये एक बड़ी भारी समस्या है। जब मनुष्य अपने आप पर घृणा करने लगता है, तब समझना चाहिए कि उस पर आघात लग चुका है। ये आघात हमारे ऊपर लग चुका है। ये आघात हम सबके ऊपर लग चुका है कि हम श्रिंक करते हैं। जब श्री अरविंद की वाणी हमको पब्लिक के बीच में या कहीं भी जाके हमको कहना हो, तो हम चाहते हैं कि उन्हीं उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के पैकेज में हम देने की कोशिश करें। ये अधः पतन का साइन है, क्योंकि अभी तक हमारे अंदर दृढ़ विश्वास नहीं है। नहीं तो एक
एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के ऊपर हमको कहना चाहिए कि ये सब फालसूड है और श्री अरविंद कह रहे हैं या हमारी आत्मा की वाणी ये है। ये हमारे अंदर जब तक नहीं है, ये हमारे अंदर कच्चापन है, जब तक कोई सही आधार तैयार नहीं है हमारे लिए प्रैक्टिकल, तो अभी मैं इसको कनेक्ट इसलिए करता जा रहा हूं क्योंकि हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसका प्रयास कर रहे हैं ये काम करने का अपने जीवन में, और हम अपने जीवन को इससे परिवर्तित करना चाहते हैं। ये कोई आम सत्र जैसे सब अपने अपने तरीके से पांडित्य के स्तर के ऊपर या जिस भी स्तर पे ऑर्गेनाइज करते हैं, हम वैसे इसको नहीं करना चाहते। हम अपने इस जीवन को इससे मूव करना चाहते हैं। हम फंडामेंटली इसमें अपने चिंतन को बदल के मूलभूत तरीके से इस कड़ियों को स्वयं के लिए जोड़ के कर्म के अंदर इसको लेके आना चाहते हैं। यद्यपि मैं हिंदू जाति में एक नगण्य व्यक्ति हूं, तथापि अपनी जाति और अपने पूर्वजों पर गर्व करता हूं। अपने को हिंदू बताते हुए मुझे गर्व होता है। मैं तुम लोगों का एक तुच्छ सेवक होने में अपना गौरव समझता हूं। तुम लोग जो कि आर्य ऋषियों के वंशधर हो, उन ऋषियों के वंशज हो जिनकी महत्ता संसार ने अन्यत्र कहीं नहीं देखी। मुझे गर्व है कि तुम्हारे देश का नागरिक हूं। अतः अपने आप पर श्रद्धा रखो। अपने पूर्वजों पर शर्मिंदा होने की बजाय उन पर गर्व करो, और नकल मत करो, अनुकरण मत करो। वास्तव में हम सोचते हैं कि हम नहीं करते, हम तो नकल। पर आप ये प्रश्न अपने आप से पूछ के देखिए, एक एक चीज के अंदर हम नकल करने का प्रयास करते हैं। पर भारतीय होने का मतलब ये नहीं है आपने टीका लगा लिया, आपने ये कर लिया, वो भारतीय होना नहीं है। अगर आप भारतीय होने की बात करते हैं तो पहले इसके मूल तत्वों को समझना होगा, जो कि हम इस पुस्तक में समझने वाले हैं। इस पुस्तक में भारतीय धर्म और संस्कृति व इसके पीछे के मूल भाव पर श्री अरविंद के शब्दों का संकलन कर उन पर एक विशद विवेचन किया गया है। धर्म और संस्कृति और उसके मूल भाव, फंडामेंटली उसका मूल भाव क्या था, उसका विवेचन श्री अरविंद के शब्दों में और उनका संकलन किया है अलग अलग अपने स्थानों से। इस विवेचन का उद्देश्य श्री अरविंद के उन गहन विचारों को सुस्पष्ट करना है, मात्र जिनके आधार पर ही हम यह जान पाते हैं कि किस प्रकार हमारी संस्कृति के मूल भाव ने जिन जिन बाह्य रूपों में अपनी अभिव्यक्ति की, मतलब जो मूल भाव है उसने जिन भी रूपों में, आप आयुर्वेद तभी समझ पाएंगे जब उस मूल भाव को समझेंगे। आप आर्य शिक्षा पद्धति तभी समझ पाएंगे जब आप उस मूल भाव को समझेंगे। आप क्यों उसके, जो गीता क्या कह रही है, उसके वेद क्या कह रहे हैं, पुराण क्या कह रहे हैं, जब हम इस मूल भाव को समझेंगे। जैसे श्री अरविंद का दर्शन अगर हम समझेंगे, तभी श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी में उसके बाह्य रूपों में कैसे कैसे उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, तभी हम उसको समझ पाएंगे। एकमात्र बाहरी व्यक्ति जाके अगर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनको देख के क्या समझ सकता है, वो तो अपने तरीके से समझेगा। जब तक श्री अरविंद की फिलोसॉफी आप नहीं समझेंगे, तब तक एक यूनिट श्री अरविंद आश्रम जैसी एक इकाई है वो ही नहीं समझ सकते, तो इस राष्ट्र ने, और वो भी अलग अलग काल में, वैदिक समय में उसकी अभिव्यक्ति कैसी रही, उसके बाद पौराणिक काल में कैसी रही, उसके बाद के अंदर और दूसरे काल आए उनमें क्या रही, और आज अगर उसकी प्रासंगिकता अगर हमारे सामने नहीं बताई जाए, जैसा कि नहीं बताई जाती, क्योंकि श्री अरविंद के अतिरिक्त और कौन बताए। अगर दिव्य जीवन का दर्शन नहीं हो तो वास्तव में तो ये लगता है कि भाई बड़ी महान उपलब्धियां थी, बड़े महान व्यक्ति थे, पर अब क्या करें, आज जर्जर अवस्था में है। इस सारे का परिप्रेक्ष्य एकमात्र श्री अरविंद के आलोक में ही प्राप्त होता है। ये जब हम इसके साथ जोड़ देते हैं तो पूरा क्रम अपने लॉजिकल एंड तक जाता है और एक पूरा सर्कल संपूर्ण होता है। ये ही प्रयास इसके अंदर हमने करने का किया है। हम जान पाते हैं कि किस प्रकार हमारी संस्कृति के मूल भाव ने जिन जिन बाह्य रूपों में अपनी अभिव्यक्ति की, वह इस प्रयास में जिन जिन उतार चढ़ावों के दौरों से वह गुजरी, उनका सच्चा और गहरा औचित्य क्या रहा है, ऐसा जानने पर ही, और जब एक बार हम जान जाएं, पर वास्तव में एक जो प्रश्न उठता है, जो आज की इंटेलिजेंसिया है वो ये प्रश्न करती है, तो हमको समझा दीजिए
अरे तो श्री अरविंद ने तो सावित्री लिख दी, श्री अरविंद तो वेदों का निरूपण कर दिया, पर उसको पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है? उन्होंने तो अपने तरीके से उन्होंने कहा मैंने तो बिल्कुल प्लेन टर्म्स के ऊपर वेद को और सामने रखने की, उसका निरूपण करने का प्रयास किया है। क्या समझ में आता है? कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि वो भाषा की मोहताज चीज नहीं है। जब तक हमको आंतरिक अनुभव न हो उसका, तब तक हम कैसे समझ सकते हैं उस बात को? श्री मां की वाणी है, कितने प्लेन शब्दों में और एकदम व्यावहारिक जीवन की बातें हैं, समझ में आती हैं बिल्कुल। बहुत थोड़ी सी समझ में आती है बिल्कुल, बाकी तो हमारे लिए ऑब्सक्योर रह जाती है। तो इसलिए ऐसा जानने पर ही, जो कि सतह पर नहीं अपितु सहानुभूति पूर्वक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लोग खाली क्रिटिकल एनालिसिस के आधार पे इसमें प्रवेश करना चाहते हैं। अगर मैं एनालाइज करना चाहूं क्रिटिकल इंटेलिजेंस के आधार पे श्री अरविंद की फिलोसॉफी को या किसी को भी, क्या मैं कभी एनालाइज कर सकता हूं? सबसे पहले तो अगर मेरा उद्देश्य होस्टाइल हो, जैसा कि आर्चर का रहा था, उसका तो डिसइंटरेस्टेड या ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे इसको मलिन किया जाए। पर कितने लोगों का ये है कि वो बड़े सहानुभूतिपूर्ण हैं, सिंपैथेटिक हैं इस कल्चर के प्रति, पर वो कैसे समझाएं उनको? अगर इसका अंदर से अनुभव न हो, तब तक बेचारे वेद को समझाने की कोशिश करते हैं, पर अल्टीमेटली उसको व्यावहारिक नहीं बताते। उसको कहते भी कर्मकांड है, या फिर ये तो रिचुअलिस्टिक है, इसका कोई लेन देन ही नहीं है। यही श्री अरविंद ने कहा कि बाहरी तो जितने भी यूरोपियंस ने इसका एनालिसिस किया, वो तो सारे के सारे होस्टाइल हैं, इसके प्रति एडवर्स भाव रखते हैं। और जो यहाँ के लोगों ने किया, जैसे दयानंद जी ने किया, फिर बाद में सायण ने किया, श्री अरविंद ने उसको पूरा एनालाइज करके बताया। इन्होंने इसको खाली एक छोटा सा रिचुअलिस्टिक सेंस देने का प्रयास किया है, उससे आगे वो नहीं जा पाए। तो अगर सहानुभूति पूर्वक आप प्रवेश करें, तो पहले तो ये समझ सतह के ऊपर आ ही नहीं सकता। पहली चीज क्या है? सिंपैथेटिकली यू हैव टू एंटर इनटू इट। मूल भाव में प्रवेश करने पर ही हो सकता है। तो ऐसा जानने पर, किसको जानने पर? उस गहरे औचित्य को जानने पर, कि वो टीचिंग एड्स आप वो कोशिश करें कि हम वैसे ही बैठेंगे बरगद के पेड़ के नीचे तो क्या वैदिक शिक्षा हो जाएगी? हम जनेऊ धारण कर लेंगे तो क्या वैदिक शिक्षा हो जाएगी? जो कि कितने लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने तरीके से वैसा ही प्रयास कर रहे हैं। हम इस महान आध्यात्मिक संस्कृति के बाह्य रूपों के पीछे व उनकी अपने समय में, जब वे प्रचलन में थे, जिस समय वो प्रचलन में थे, उस समय जो जो रूप उन्होंने लिए, यही तो गीता की जो प्रस्तावना है उसमें श्री अरविंद कह रहे हैं कि गीता में ऐसा बहुत ही थोड़ा मटेरियल है जो टेम्पोरल हो, जो सामयिक हो। जब उसको व्यापक दृष्टि से हम देखते हैं, तो वो एक यूनिवर्सल स्वरूप इख्तियार कर लेता है, ले लेता है। तो वैसे ही जब इनके पीछे हम जाते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि उस समय की भाषा के पीछे ये रूप तो उस समय का टेम्पोरल था, पर आज भी हमारे मूलभूत वही पुकार है। हम अपने वर्ण को अगर नहीं पहचानते, हम उस वर्ण व्यवस्था की बात न करें, पर आज भी वर्ण तो वैसा का वैसा एक स्पिरिचुअल फैक्ट है, जो आज भी वैसा का वैसा लागू होता है। एक बार जब हम इसको समझ जाएंगे, तभी हमारे अंदर ये श्रद्धा और ये दृढ़ विश्वास आएगा। और आपकी वाणी किसी भी माहौल में जाके आप दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इसका मूल ये है। अभी आपके अंदर अगर श्रद्धा भी हो, पर हम नहीं जानते कि वर्ण व्यवस्था के पीछे क्या है, तो हम श्रिंक करते हैं। हमारे अंदर खुद के अंदर वो विश्वास की नींव ही नहीं होती। हम कैसे कहेंगे दूसरे को कि ये फंडामेंटल फैक्ट है साइकोलॉजी का, जो उस समय भी उतना ही प्रभावी था जितना आज है। इनफैक्ट आज हमको वापस उन मूल्यों के ऊपर जाने की आवश्यकता है, न कि रूपों के ऊपर। अब क्योंकि हमारा आग्रह बाहरी चीज पे होता है, हम रूप पे लाने का प्रयास पहले करते हैं, मूल भाव का हमको पता नहीं होता। तो श्री अरविंद के आलोक में ही हमको मूल भाव का पता होता है, और ये ही हमने इसमें पूरे में प्रयास किया है कि पीछे छिपे गहनतर सत्य को, जो कि आधुनिक सतही भौतिक चेतना की पकड़ से परे है, समझ सकते हैं। वह इस विषय में एक अधिक संतुलित एवं न्याय संगत दृष्टिकोण अपना सकते हैं। संतुलित का मतलब, क्योंकि अगर हम बात करें डिक्लाइन की, कि भारतीय संस्कृति का डिक्लाइन ऐसे हुआ, तो हम कह देंगे ये तो इसमें पोंगापंथी थी,
इसमें वेदवाद के ऊपर इतना आग्रह आ गया था एक समय, इन लोगों के अंदर वर्ण व्यवस्था को लेके इतनी ज्यादा रिजिडिटी आ गई थी, जाति पाति का इतना ज्यादा विभेद आ गया था, या फिर इतने कमजोर थे कि बाहर से आक्रमण हो पाए, या जो जो आप कहेंगे कि ये पोंगापंथी है, आपके जो जितने भी रिचुअलिज्म है उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप ये चीजें नहीं समझते तब तक एक संतुलित आप दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। आइदर तो आप ये कहेंगे इसकी सारी जो कमियां हैं वो भी बहुत अच्छी थी, श्री अरविंद कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संतुलित दृष्टिकोण का मतलब जब एक सही परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे अच्छा हाँ हाँ ये यहाँ पर उसका कारण आप समझ जाएंगे। भाई इस समय जैसे माँ कहती है कि मैं जानती हूं, मैंने उसको कहा कि ठीक है तू इस समय चला जा, एक बार थोड़ा घूम के आ जा, तो कोई दूसरा माँ से पूछता है कि माँ आपने इसको कैसे अनुमति दे दी, आप क्या परिवार में जाने की अनुमति देते हैं? तो माँ ने कहा नहीं। इसमें मैंने दोनों स्थितियों को देखा कि वो उसका बैलेंस इस तरीके का है कि मेरी बात को वो स्वीकार नहीं कर पाएगा, और अगर वो उसको अस्वीकार करके जाता है तो उसके स्पिरिचुअल और ज्यादा गंभीर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो ये देखते हुए उसका फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है कि वो उसको स्वीकार कर पाए। ये एक संतुलित व्यू हो गया कि एकदम क्या तो मैं उसके बिल्कुल उसके साथ ही खड़ा हो जाऊं और क्या एकदम अगेंस्ट खड़ा हो जाऊं। पर ये संतुलित दृष्टिकोण कब आए? जब मैं तटस्थ रूप से देख सकूं। ये तो असंभव सी चीज है, कैसे देखें? एकमात्र श्री अरविंद की वाणी, और यही इसी में आ जाएगा क्योंकि श्री अरविंद को इसकी आत्मसत्ता का उससे तादात्म्य था, इसलिए श्री अरविंद ने बता दिया। नहीं तो विचार से थोड़ी हम बता सकते हैं कि इसकी आत्मशक्ति क्या थी भारत माता की। उनका उससे तादात्म्य था इसलिए वो बता सके। जैसे गीता का क्यों बता सके? उन्होंने कहा उन्होंने गीता को मेरे हाथों में दे दिया और मैं ये जान गया कि उनका संदेश क्या है, इसलिए मैं ये बता पाया। तो उसी प्रकार भारत की वाणी क्या है, उन्होंने उसको, लोग तो सोचते हैं कि एक काव्य के रूप में उन्होंने माता के रूप में इसका उसकी अवधारणा करी, उसकी परिकल्पना करी। ऐसा नहीं है। उन्होंने उसको मूर्तिमान तरीके से, हमारे लिए वो एब्स्ट्रैक्शन है, उनके लिए रियलिटी है। और वो इसीलिए इनकी वाणी इतनी सच्ची है। हम उसको एब्स्ट्रैक्शन मानते नहीं मानते उससे क्या फर्क पड़ता है। अब हम लास्ट पैराग्राफ, हमें आशा है कि इस धरा पर श्री अरविंद व श्री माता जी के कार्य को समर्पित यह पुस्तक, और यह कार्य जो है भारतीय संस्कृति के जो कार्य है उसकी परिणति ही है। जो उन्होंने दिव्य जीवन का जो संकल्प किया है, संकल्पना दी है उसकी, जो उसका दर्शन प्रदान किया है, ये भारतीय संस्कृति का ही, उसको एक लॉजिकल एंड तक उसका ही प्रयास है। प्रयास क्या, उसकी संसिद्धि है। यह पुस्तक एक ऐसे प्रकाश पुंज की तरह होगी जिसके आलोक में बहुत से आत्म भाव से भावित लोग अपने हृदय, मन और बुद्धि को इस भाव से संयुक्त कर भारत के पुनरुत्थान और संसार में उसकी महती भूमिका के लिए कार्य करने के हेतु कृत संकल्प होंगे। तो जब धीरे धीरे हम इन चीजों के पीछे जा पाएंगे और इसमें एक व्यापक हमने परिप्रेक्ष्य प्रदान करने का व्यापक, और इसमें इलस्ट्रेशंस दिए हैं श्री अरविंद के, इसमें कोटेशंस अपन ने उनके जो सारे एक्सर्प्ट्स हैं वो लेके इसके साथ कि जो उन्होंने एक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया वो किस आधार पे है, ये पूरा इसमें दर्शाने का हमारा प्रयास है। इसमें हमने कोशिश करी है। तो ये एक प्रस्तावना है जो पूरी पुस्तक की एक तरीके से रूपरेखा हमको दिखाती है। अब इसमें कोई बात हो तो हम इसको आज यहाँ छोड़ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, वो इसमें ली जा सकती है। तब उसमें से सारी बातें एक से एक जुड़ती चली आएंगी। पर जितना आज हमने डिस्कशन किया है, क्या उससे थोड़ा बहुत कुछ हमको परिप्रेक्ष्य मिलता है क्या? आमोद अंकल, इससे कोई बात बनती है? एक यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर आता है पहले पैराग्राफ में, वैष्टि और समष्टि दोनों का सर्वांगी। हाँ, तो समष्टि तो वैष्टि के द्वारा ही, वैष्टि का ही समूह समष्टि हो गया। नहीं, अलग अलग कैसे क्यों लिखा गया? हाँ, समष्टि के रूप के अंदर अगर आप व्यापक रूप से जो इन्होंने धर्म प्रदान किए, भाई व्यष्टि जो है
जैसे कुछ जगह इन्होंने व्यष्टि के ऊपर कहा कि इंडिविजुअल है वो इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कुछ राष्ट्रों के अंदर प्रयास हुआ जहां व्यष्टि के ऊपर पूरा ध्यान दे दिया गया, पर व्यष्टि उसकी एक इकाई है। कुछ जगह जो सोशलिज्म लागू कर दिया, कुछ जगह जो कैपिटलिज्म लागू कर दिया, एक एक के ऊपर कहां एक के अंदर इन्होंने कोशिश करी कि वो तो खाली एक इकाई है, इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है, वो तो भवन की ईंट है और बढ़िया ये रहे कि वो अच्छी ईंट बन जाए। आपका जो साम्यवाद है, समाजवाद है, उसमें वो किस चीज की कोशिश कर रहे हैं? इंडिविजुअल की आवाज नहीं। इसके अंदर हम पूरा इस तरीके से लेके चलेंगे, आपके जचे तो ठीक है, नहीं तो आपको एक रिबेल घोषित कर दिया जाएगा, आपको इसके अंदर अपने आप को सबमिट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। मतलब समष्टि भी आप देखिए कि उसके अंदर पूरा एक गणराज्य है, उसके अंदर छोटी छोटी पंचायत है, एक एक व्यक्ति है उसकी भी सुनवाई है, एक एक जो यूनिट है उसकी सुनवाई है, पंचायत की सुनवाई है। तो यूनिट जो है, क्योंकि वो ये मानते थे वो यूनिट डिविनिटी का एक मैनिफेस्टेशन है, उसका एक सत्य है, उसका अपने आप में एक ट्रुथ है। उस ट्रुथ को एक्सप्रेस करते हुए, जैसे ब्राह्मण एक वर्ण हो गया, एक व्यापक, एक हमारे राष्ट्र के अंदर एक वर्ण है, उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो, उसमें एक पर्टिकुलर एक ग्रुप है, उसकी अभिव्यक्ति मुक्त रूप से। अब मुक्त का मतलब ये नहीं है, एक्चुअल में प्रॉब्लम कब आती है, देखिए, हम दोनों को एक ईगोइस्टिक मोटिव के आधार पे हम ये सोचते हैं कि मिस्टर एक्स है वो अपने तरीके से चलता है, पौंडीचेरी आश्रम अपने तरीके से चलता है, तो दोनों में क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं। पर जैसे ही उस परिकल्पना के अंदर आत्मा की शक्ति आ जाती है, मतलब मां का प्रवेश जैसे ही उसमें हो जाता है, तो एक पूरा एक व्यापक तरीके से भी यूनिट चलती है आश्रम के रूप में, और एक इंडिविजुअल भी उसमें बिल्कुल फ्रीली और सबसे सर्वांगीण तरीके से, त्वरित तरीके से चलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मां श्री अरविंद है और उनका आश्रम, कि एक व्यष्टि के तरीके से कैसे चला और समष्टि के तरीके से कैसे चला। एक एक जना जो है उसका कितना, पर उनके लेटर्स देखिए, डाइनिंग हॉल के अंदर जो उनका इंचार्ज है वो लिखता है कि माँ ये कहते हैं कि मैं तो इस समय ध्यान करूंगा, तो माँ ने कहा ना, ये चीज नहीं चलेगी, आपको अपना जो इंचार्ज है उसकी माननी पड़ेगी। पर वो क्यों माननी पड़ेगी? वो इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि आप अपने वाइटल के फैंसीज को नहीं आप यहां प्रश्रय दे सकते। अब ये देखिए कि जैसे ही आपने इंस्टीट्यूट कर दिया डिसिप्लिन, किस आधार पे? दंड विधान आपका जो है, भारतीय संस्कृति का दंड विधान किस आधार पे था और दूसरी संस्कृतियों का दंड विधान किस आधार पे था? ये सारा ही तो अंतर ले आता है। रामायण में आप एक दंड विधान देखते हैं कि भी ब्राह्मण को तो दंड का विधान नहीं है। क्यों? कि एक जो वैश्य है उसको इतने वर्ष का, सेम आप महाभारत के अंदर देखिए, उनके सामने, युधिष्ठिर के सामने एक सिचुएशन थी, उन्होंने कहा जी 4 जने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों ने एक ही तरीके का अपराध किया है, अब इनको बताओ कि किस तरीके का इनको दंड दिया जाए। तो उन्होंने कहा जो ये शूद्र है इसको 4 साल की सजा दो, जो वैश्य है उसको 8 साल की दो, जो क्षत्रिय है उसको 16 साल की दो, और जो ये ब्राह्मण देवता है इनको दंड सुनाना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये जो कुलगुरु हैं वो इसका निर्धारण करें कि इनका क्या विधान होना चाहिए दंड का। क्यों? क्योंकि आप किस इस अवस्था के ऊपर हो, एक बच्चा जब घर के अंदर कोई उपद्रव करता है तो आप उसको ये थोड़ी है कि फांसी की सजा सुना दीजिए। तो अगर हम ये सारे विधान को लेके चलें, समष्टि भी तो अपने आप एक्सप्रेस कर रही है डिविनिटी को। हम एक ग्रुप बैठे हैं, एक समष्टि है, एक कलेक्टिविटी है, किस चीज से जुड़ी है, किस चीज को एक्सप्रेस कर रही है? झुंझुनू आश्रम है एक पूरी व्यापक हमारी श्रृंखला आश्रमों की, उसके अंदर एक मोती है और अलग अलग माला के अंदर मोती हैं, और वो सारी माला भी अपने आप में एक पूरा एक फूल भी हो सकता है, एक बड़ा व्यापक जो चीज है उसका। तो जो ये सारी समष्टियां हैं वो धीरे धीरे छोटी छोटी समष्टियां भी बनती जाती है, इंडिविजुअल के लेवल के ऊपर आ जाती है। इन सारों का सर्वांगीण, हम सारों का एक ग्रुप है, उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो, और हमारे में से इंडिविजुअल हो उसका भी कैसे हो विकास। पर वो एक दूसरे से कभी भी विभेद में नहीं आ सकता।
हमारे साथ आज समस्या क्या है, अगर मानसिक रूप से या स्पेशली सतही रूप से हम देखेंगे तब तो आप परिवार का भी कॉन्सेप्ट है कभी चल सकता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि हम ये मान के रहते हैं भी ये हमारा परिवार है, तो एक कोई भी इनकेपेबल व्यक्ति भी ये परिवार में बिल्कुल प्रेम से रहता है और कोई दिक्कत उसको नहीं होती। और जैसे ही एक छोटे छोटे हमने अहम के बीच में परिवार को तोड़ दिया, तो देखिए कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी विभेद आना शुरू हो जाता है, जो कि पाश्चात्य संस्कृति में हम देख रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ही मैकेनिज्म हमारा बाहरी सतही प्रकृति से अंदर जाता है, वैसे ही इनको बहुत सुचारू तरीके से ये चल सकती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। शूद्र कह दे मैं ये काम क्यों करूं, शूद्र जाति तो ये काम नहीं कर सकती। ब्राह्मण को आपने सर्वोपरि बिठा दिया, यही तो पाश्चात्य संस्कृति वाले कह रहे हैं कि बदमाश थी ये संस्कृति। सारों के अंदर कोशिश ये थी ब्राह्मणवाद की कि कैसे लूट लें हम इनसे। जब हम इसके मूल में जाएंगे, देखिए आज जितनी भी पढ़ाई हो रही है स्कूलों में, सारा सजेशन यही है। तो जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे, अगर हम इफेक्टिव भी कर देंगे उस कोर्स को, हमारी आत्मा में तो हमने इसको रिजोल्व नहीं किया कि इन दोनों में क्या कौन सी चीज है जो इसको रिजोल्व करती है। ये बात है व्यष्टि और समष्टि, कलेक्टिविटी। और कलेक्टिविटी भी एक पूरी थोड़ी है, मनुष्य जाति भी अपने आप में कलेक्टिविटी है। यही सारा जो आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी है, श्री अरविंद यही चीज बता रहे हैं। क्या ठीक बात है ये? इसमें और भी चीजें हैं, हालांकि वो अपने समय से आ जाएंगी, जैसे उपयोगितावादी भाव। अब इसमें कहा था कि उपयोगितावादी भाव, ऐसी क्या चीज है इसमें उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियनिज्म। सेकंड पैराग्राफ में जो आया है, अधिकाधिक पाश्चात्य उपयोगितावादी भाव, तो ये हमने इसमें किया हुआ भी है कवर, इसमें आगे भी आएगा। बाकी अपनी आर्थिक विकास का सच है, उसमें भी ये लिया है। जो मैनिफेस्टो हमारा है, डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो, उसमें भी ये दिया गया है। तो ये सारे जितने भी शब्द हैं ये गर्भित हैं, ये क्योंकि ये पूरी पुस्तक पूरी होने के बाद में उससे समाहित करने के विचार से ही ये पूरा लिखा गया है। तो जब हम इसको ओपन करने की, इसके उन्मीलन की प्रक्रिया के अंदर जाते हैं, तो ये पूरी पुस्तक आप ये मानिए, पर अपने आप में ये समझ में नहीं आ सकती। जब ये पूरी पुस्तक हम करेंगे तब ये और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। इसमें और कोई बात हो तो हम करें, नहीं तो हम अगली बार के लिए इसको हम आगे से फिर बाद में इसको यहां से अपन तो इसको कवर टू कवर ही पूरा करने का प्रयास करेंगे, शुरू से अंत तक। दूसरी बैठक हम 19 को करेंगे।